ये जो तकब्बुर है ना, मेरा उससे है लड़ाई। जिस तकब्बुर से, जिस स्टाइल से रजब ने जवाब दिया है ना, वो बहुत बुरा था। कौन फहद मुस्तफ़ा, कौन आई एम श्योर तुम इतने से होंगे बेटा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे घर वाले सब फहद मुस्तफ़ा को जानते होंगे। और अगर आप फहद के लिए कर रहे हैं तो फिर आप किसी के लिए भी कर सकते हैं ये बात, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखो, ये जो तकब्बुर वाला स्टाइल है ना, जस्ट बिकॉज यू अर्निंग अ लॉट बाय डूइंग नथिंग, आई मीन खुदा का वास्ता, फहद मुस्तफ़ा जब से काम कर रहा है या उसके जैसे कोई भी एक्टर, भाई धूप में, सर्दी में, मिट्टी में, गर्मी में, पता नहीं कहाँ कहाँ जा के, फैमिली से दूर रह के महीनों हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो कंपैरिजन तो कोई पहले वैसे ही नहीं रहता। आप व्लॉगर हैं, आप फैमिली व्लॉगर हैं, यू ओपन योर कैमरा इन द हाउस, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ नॉट रॉन्ग, यू डूइंग इट, कीप इट अप, बट डू नॉट बी सो एरोगेंट अबाउट व्हाट यू डूइंग। अच्छा, यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऑडियंस थोड़ी बटी हुई थी, वहाँ पर कुछ लोग फहद मुस्तफ़ा के उस क्लिप को शेयर करते हैं कि यहाँ पे फहद मुस्तफ़ा ने बहुत तकब्बुर का मुजाहरा किया और उन्होंने बहुत लेट डाउन किया उन लोगों को जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, या उनको उस तरह से उन्होंने एक तरह का उनका भी एक ऐसा रवैया था, ये ऑडियंस कह रही है। देखिए, वो लोग कहते हैं उन्होंने रजब भट्ट के लिए बात की, उन्होंने रजब भट्ट के लिए कोई बात नहीं की। मैं फहद का क्लिप सामने है, उससे आपने क्वेश्चन पूछा, मुझसे आप पूछे क्वेश्चन कि जी आप फैमिली व्लॉगिंग के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं नहीं कर सकता। अब एक आदमी का लहजा क्या है क्या नहीं है ये उसका अपना मैटर है, लेकिन मुझसे आप पूछेंगे, मैं कहूँगा जी मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टर्न ऑन माई कैमरा, शो माई फैमिली, दैट इज़ माई चॉइस। और उसने ना कोई नाम लिया, किसी खातून ने रजब जट है, भट्ट है, जो भी है, उससे पूछ लिया कि वो, तो उसने कहा कौन फहद मुस्तफ़ा, कौन फहद। मुझे इतनी बुरी लगी वो बात। और यार वो जो लड़कियां वो बुलाते हैं शो में यूं करके कि मुझे लड़कियां चाहिए, तो मेरा बच्चा, वो जो लड़कियां आती हैं उनकी पेमेंट हुई भी होती है इस काम के लिए, ख़ास तौर पे दैट दे हैव टू कम ऑन स्टेज, दे हैव टू डू थिंग्स। तो अगर वो बुला भी रहा है इस तरह करके, तो वो अपने घर से तो किसी को नहीं लेकर आ रहे, और अगर वो दूसरों की भी फैमिलीज हैं तो वो सड़क से पकड़ के नहीं लेकर आ रहे, उनकी पेमेंट होती है। जैसे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, हमारे जूनियर एक्टर्स होते हैं, सपोर्ट एक्टर्स होते हैं, उनके कुछ रोल्स होते हैं। इसी तरह इन बच्चों के भी रोल होता है वो, कि उन्होंने स्टेज पे आके कुछ ना कुछ करना होता है। तो आप जो कंपैरिजन अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं एक्टर्स के साथ, तो मेरी जान यूट्यूब बंद हो जाएगा किसी दिन, अल्लाह ना करे, स्नैपचैट्स, ये सब चीज़ें बंद हो सकती हैं, ठीक है। तो हम जैसे एक्टर्स तो फिर भी आ रहे होंगे टीवी पे भी, और लोग कह रहे थे हाँ कि नहीं अगर यूट्यूब बंद हो गया तो फिर तो आप लोगों की भी वैल्यू नहीं रही। नहीं मेरा बच्चा, हमारे टीवी चलता रहेगा, हमारे सिनेमा चलता रहेगा, ठीक है, हमारे इंटरव्यूज़ वैसे ही चलते रहेंगे। हम डिपेंडेंट नहीं है रोज़ाना के लिए कि आप जिस तरह का काम करते हो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे उसमें, बट प्लीज़ अपना काम करते रहें, आपस में किल और ये भड्डे ना करें, और इस एरोगेंस को अल्लाह से भी डरें। आई थिंक यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि ये जो एक क्लैश आ रहा है बिटवीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड टेलीविजन पीपल, it should stop. I'll tell you why. Because we are a byproduct of each other now, or will be definitely in the long run. जैसे सहाफ़ी होते थे फिल्म के, तो ऐसे भी सोशल मीडिया एक्टर्स भी बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी अर्निंग्स के लिए, चैनल्स लगाए हुए हैं सब ने। वी शुड बिकम पार्टनर्स रादर देन एनिमीज़। ये डिवाइड एंड रूल वाला नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के फ़ायदे लेने चाहिए कि किसकी स्ट्रेंथ क्या है। जस्ट लाइक ये जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको एक्टर्स की ज़रूरत है आके इंटरव्यूज़ दें ताकि उनकी व्यूज़ एंड अर्निंग्स बढ़ें। वी ऑल्सो नीड सोशल मीडिया नाउ बिकॉज इट्स बिकम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द करियर। तो इट्स दिस एंड अस एंड देम वाली गेम ख़त्म हो जानी चाहिए। और मेरा ख्याल एक ये भी है कि क्योंकि मैंने वो क्लिप भी देखा जो फहद मुस्तफ़ा साहब का था और फिर रजब भट्ट का भी, तो मुझे एक चीज़ उधर भी थोड़ा सा इख्तलाफ था कि आप हर एक के काम की रिस्पेक्ट करें। कोई जो भी काम कर रहा है आप उसकी रिस्पेक्ट करें। जो अगर कोई फैमिली व्लॉगिंग भी कर रहा है उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसका अपना एक सिलसिला है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी अपनी ऑडियंस है। बस अल्लाह से डरे भाई, मेरा सिर्फ ये कहना है अल्लाह से डरो। हाँ, खुदा के लिए थोड़ी सी ह्यूमिलिटी लेकर आओ, थोड़ी सी सिंपैथी लेकर आओ। हर वक्त फ्राउनिंग करके और यूं करके बातें करना ये ना खत्म करो। अल्लाह मियां को बुरा लगता है, एक सेकंड लगता है मेरे भाई कुछ किसी का भी तबाह होने में। शमून, यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी है हमारा कि हम लोग जब सेट पे होते हैं, हमारे 30, 35, 50 लोग होते हैं सेट पे, हम सबको इज्जत देते हैं। स्पॉट बॉय, एक्टर, वार्डरोब, हम सबको इज्जत देते हैं। इट्स अ फैमिली, इट्स अ टीम। जस्ट लाइक दैट वी नीड टू बी, जो अब पब्लिक फिगर्स बन गए, नीड टू बी अ फैमिली। डिग्निफाइड तरीके से रहना चाहिए इंसान को। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो बहरहाल रजब भट्ट ने जिस तरह से अपनी वीडियो बनाई, जो वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और शमून
अब्बासी ने बिल्कुल ठीक कहा कि फ़हाद मुस्तफ़ा ने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था एक चीज़ मुझे नहीं समझ आती, मैं वो नहीं करता, लेकिन ये जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो कौन है और क्या मुकर्रम है। मुझे जिस एग्जाम्पल की बात कर रहा है ना, वो एग्जाम्पल बहुत बुरे बुरे भी हैं। फ़हाद मुस्तफ़ा ने जिनको शायद जहन में रख के बात की होगी ना, वो इतने बेहुदा कोई फैमिली व्लॉगिंग है कि उससे बाकी इंसान को गुस्सा आएगा तो वो शायद इसी तरह रिएक्ट करता है। तो हो सकता है उसने, क्योंकि वो जेनेरिक बात थी तो उसमें हर इंसान ने अपने लिहाज से उसका एक नतीजा अख्ज़ किया। और आपको पता है अमेरिका में अगर माइनर एक्टर हो, बच्चा माइनर कहलाता है, तो आपको स्पेशल वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एज फार एज सैग एंड एफ्ट्रा इज कंसर्न्ड। मेरा मतलब है ये जो जब बच्चे छोटे होते हैं, कम उम्र के होते हैं ना, तो एक कानून भी आता है बीच में, बिकॉज दे डोंट हैव अ से, द पेरेंट्स आर मेकिंग डिसीजंस फॉर देम। सो दुनिया में एक कानून होता है टू प्रोटेक्ट माइनर्स ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस पब्लिक एक्सपोजर। पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है अभी। ठीक हो गया। और इस सवाल से मेरे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है, टाइम हमारे पास कम है, मैं लेकिन अतीका जी से पूछूंगा ज़रूर, वो इसी बात से कंटिन्यू, अब उसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं स्पेशली हॉलीवुड की जिनमें बहुत एडल्ट कंटेंट होता है और उसमें एक बच्चा भी मौजूद होता है। वो क्या इक्वेशन बनाते होंगे, कैसे एक पेरेंट्स कैसे एक बच्चे के लिए अलाउ कर सकते होंगे कि वो इस तरह की बातें सुन रहे, नहीं या वो कट अलग से जैसे लेते 2.5 हैं। नहीं वो कट अलग से नहीं, लेते हैं। कट भी वहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत है मुकर्रम। नहीं, प्रोटेक्शन तो होती है उसमें, सेक्सुअल वायलेंट और इस टाइप की बातें भी होती हैं, और उसमें एक बच्चा भी मौजूद होता है, बच्चे के मुंह से डायलॉग भी ऐसे अदा हो रहे होते हैं। और ये वो पहले ज्यादा होता था, अब कम ये मुझे हो गया है, मैं अब थोड़ा कम सा हो गया मैं है। समझना चाहता था कि क्योंकि वहाँ पे बहुत लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब हाँ, अब तो कम हो गया। एंड ऑल्सो YouTube पे भी strictness आप नोट करें, a lot of times बच्चे के कट्स अलग से लिए जाते हैं। if there's a violent scene, they try and keep the children out of that frame now। खैर मैं वो एक हम तो यहाँ पे हमारे सेट्स पे अल्लाह मियाँ 2-2 दिन का बेबी भी घूम रहा होता है। मैं इतना कि भैया इसके माँ बाप कहाँ हैं भाई, 2-2 दिन का there has to be a law for child protection, I'm sorry। अब बात कर ली जाए उस ड्रामे की जिसमें मुझे तो कोई लॉ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं पर होना चाहिए यार। जिन लॉज की हम बात कर रहे हैं, कुछ अजीबो गरीब सा उसका कुछ माहौल बन चुका है। शुरू बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, लेकिन बाद में कुछ किस डगर पे वो चल पड़ा है, जजेस से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इश्क दी चाशनी की। नादिया, आपसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को समझ में आती है चीज़ें, या जो खुशहाल के फ़ैन्स हैं, सहर के फ़ैन्स हैं। मैं तो अपनी बात करूँगी, मुझे तो शुरू में भी कुछ इतना ख़ास नहीं लगा था। अब जब लाइन से कुछ एपिसोड्स देखे, 8 तक, 9th भी मेरा ख्याल इसका एपिसोड, उसका प्रोमो था, अपनी एपिसोड आ गया। हाँ, 5th एपिसोड वाज आउटस्टैंडिंग। मुझे 5th एपिसोड बहुत अच्छा लगा, जिसमें मेला लगा हुआ है, फ़न फेयर है, वो मुश्किल था शूट करना, और वो फ़न एपिसोड था। वो एक वाहिद एपिसोड है जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया। मेरा इसमें फेवरेट कैरेक्टर इज़ रसगुल्ला। इतना क्यूट है वो, इतने अच्छी उसकी डायलॉग डिलीवरी, स्माइल के, वो तो एक पूरा मेली कैरेक्टर है। और जहाँ जहाँ खुशहाल उसके साथ बात कर रहे हैं या उसके लिए पोजेसिव है या वो लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं वहाँ डिस्टर्ब बिल्कुल सबकी तरह होती हूँ कि जहाँ हाथ में इधर उधर इसको हैंडल कर रहे हैं, मिस हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लोगों को भी नहीं अच्छा लगा। लेकिन रसगुल्ला एज अ कैरेक्टर और खुशहाल और उसकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इसी फन फेयर वाले एपिसोड में आप, या